नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि कहानियों के जरिए वो गहरे भावनात्मक जुड़ाव कैसे बनाएं। हमारे पास संवेदी भाषा और भावनात्मक जुड़ाव पर कुछ नोट्स हैं और उनमें ना एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि लोगों को सच में छूने के लिए कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट या शानदार आवाज नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए हिम्मत, असली होने की, अपनी सच्चाई बताने की। और ये नोट्स ये भी कहते हैं कि बदलाव दिमाग से नहीं, दिल से शुरू होता है। मतलब फैक्ट्स तो ठीक है, जानकारी देते हैं, पर कहानियां वो प्रेरित करती हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं कि ये संवेदी भाषा और जिसे हम कहते हैं ना अपनी कमजोरी दिखाना या वल्नरेबिलिटी, ये कैसे वो गहरे कनेक्शन बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो नोट्स हैं ये इसी बात पर जोर देते हैं कि भावनात्मक कहानी जो है वो हमारे तार्किक दिमाग को, मतलब लॉजिक को, एक तरह से साइड में करके सीधे दिल तक पहुंचती है। और यहीं पर संवेदी भाषा का रोल आता है, जो हमारी इंद्रियों को जगाए। हाँ, मतलब सिर्फ ये कह देना कि मैं घबराया हुआ था, वो काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसे महसूस कैसे कराएं? नोट्स में कुछ बताया इसके बारे में? हाँ, उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। सिर्फ ये कहने के बजाय आप उस अनुभव को बताएं। जैसे, मेरी हथेलियां एकदम पसीने से भीगी हुई थीं, मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे कानों में आवाज आ रही थी, और कमरे की हवा भी जैसे भारी लग रही थी। तो देखिए, इन शब्दों से ना एक पूरी तस्वीर बन जाती है। सुनने वाला फील करने लगता है उस पल को। तो अपनी कहानी में क्या देखा, क्या सुना, क्या सूंघा या छुआ या चखा, ये छोटी छोटी डिटेल्स डालने से कहानी में जान आ जाती है। वो अनुभव शेयर करने जैसा हो जाता है। ये तो हुई संवेदी भाषा की बात, ये समझ आया। लेकिन वो जो दूसरा पहलू है जिस पर ये लेख भी जोर दे रहा है, ईमानदारी से अपनी सच्चाई बताना, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना, वो क्यों जरूरी है? सिर्फ सेंसरी डिटेल्स काफी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संवेदी भाषा तो अनुभव को जीवंत बनाती है ना? लेकिन जो ईमानदारी है, अपनी कमजोरियों को मानना, वो विश्वास बनाता है, ट्रस्ट। ये सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाना नहीं है, बल्कि अपने स्ट्रगल, अपनी हिचकिचाहट, अपनी कमियों को भी सामने रखना है। जैसे लेख में कोच का उदाहरण था, वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं कोचिंग कर पाऊंगा। अच्छा, तो फिर वो क्या कहता है? वो उस पल को डिस्क्राइब करता है जब वो लैपटॉप के सामने बैठा था, दूसरों की सक्सेस देख रहा था और खुद को एकदम नाकाफी महसूस कर रहा था। वो बताता है कि कैसे उसके मन में आया, मेरा दिल बैठ गया, यार मैं तैयार नहीं हूं, मैं शायद इसके काबिल ही नहीं हूं। इस तरह की जो कच्ची ईमानदारी होती है ना, वो एक आईने की तरह काम करती है। आईने की तरह मतलब सुनने वाले उसमें अपनी झलक देखते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इनसिक्योरिटीज को पहचानते हैं। अच्छा, तो जब सुनने वाले को लगता है अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, तब वो कनेक्शन बनता है। हाँ बिल्कुल, नोट्स यही कहते हैं। जब लोग आपकी कहानी में खुद को इस तरह से देख पाते हैं ना, तब वो आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं। तो ये परफेक्ट होने की बात नहीं है, ये असली होने की बात है। क्योंकि परफेक्शन तो कई बार दूरी बना देता है ना, लेकिन अपनी कमियों को जब आप ईमानदारी से रखते हैं तो लोग करीब आते हैं। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि एक असरदार कहानी सुनाने के लिए कोई खास तरह की आवाज या बोलने का बहुत सदा हुआ अंदाज या बहुत अच्छी ग्रामर, इन सब की जरूरत है ही नहीं। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। इस लेख के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी चीज है आपकी ऑनेस्टी, आपकी सच्चाई, आपकी जो असली आवाज है, जैसी भी है, वही किसी के लिए सबसे ज्यादा मायने रख सकती है। बस जरूरत है उसे बाहर आने देने की, हिम्मत दिखाने की। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार, निचोड़ यही निकलता है कि अगर हम अपनी कहानियों से वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाना चाहते हैं तो दो चीजें करनी है। एक तो अपनी बात में सेंसरी डिटेल्स डालें, इंद्रियों के अनुभव को शामिल करें, और दूसरा अपनी कमियों या संघर्षों को ईमानदारी से शेयर करने से डरे नहीं। एकदम सही, बिल्कुल। ये दिल से कही गई बात सीधे दिल तक पहुंचती है। मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपको सुने, मकसद होना चाहिए कि लोग आपको महसूस करें। महसूस करें। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी के उस एक पल के बारे में सोचिए जब आप शायद बहुत डरे हुए थे, किसी चीज को लेके हिचकिचा रहे थे, लेकिन आपने वो काम फिर भी किया। उस अनुभव को अगर आप बयान करें, अपनी बॉडी में क्या महसूस हो रहा था, मन में क्या चल रहा था उसके साथ, तो सोचिए उस कहानी में कितनी ताकत, कितनी प्रेरणा छिपी हो सकती है, जो शायद अब तक आपने किसी से कही नहीं है।